कर्मियों के द्वारा जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है और ऐसे में अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर शिक्षक लोग जो है वो उतर चुके हैं। तमाम लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। क्या पूरा मामला है जिसके लेकर के आप लोग बैठे हैं? ये बिहार के 715 विद्यालय जिनकी स्थापना 81 के आसपास हुई है, उनकी समस्या के समाधान के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आज तक उन विद्यालयों के शिक्षकों को न कोई वेतन का निर्धारण हुआ। उस समय 81 के अंतर्गत हमारी स्थापना हुई थी, लेकिन इधर जबरन हम लोगों पर एक संबद्धता विनियमावली 2011 थोपी जा रही है, जो कि उसके बनाने का उद्देश्य ये था कि इसी नियमावली की तरह नए विद्यालयों का गठन होगा जिसके वित्त पोषण या उसके छात्रों के वित्त पोषण की कोई जवाबदेही सरकार की नहीं होगी। अब उस व्यवस्था में हमको जबरदस्ती भेजा जा रहा है और अचानक उस व्यवस्था के अंतर्गत हमारी जांच की गई। उसके मानक दूसरे हैं, हमारे मानक के बिना स्पष्टीकरण के हमारे विद्यालयों के कोड को नवंबर के बच्चों का पंजीयन आज तक नहीं। ऐसी मांगे हैं जो 5 सूत्री मांगों के लेके हम लोग, हमारी सरकार से मांग है, पहला तो थोपी जा रही है उसे सरकार वापस ले। 2026 परीक्षा के लिए नवंबर के छात्रों का विलंब उस पंजीयन के लिए तिथि जारी करे। इसके बाद 18 से आज तक का पूरा अनुदान बकाया है। हमारे अनुदान के पर आज तक हमको अनुदान मिलते आ रहा है, जबकि उस समय जो शिक्षक नियुक्त हुए उनके वेतन, लेकिन हमारे अनुदान का आज तक कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ और पुराने दर पर भी जो 7 साल का बाकी है। हमारी मांग है कि हमारे अनुदान का जो राशि जोड़ते हुए एक मुश्त उसका भुगतान किया जाए और आज से उस मुख्य धारा में लाया जाए, हमें अनुदान के बदले वेतन दिया जाए। हम एक मिनट सर, हम एक सुझाव देना चाहते हैं हमारे माननीय कि हम इतने को सरकारी नौकरी देंगे, इतने को देंगे। इससे उनका बहुत बड़ा, जिसको वो हाशिए पर डाले हुए हैं, जिसमें वो राशि भी खर्च कर रहे हैं, वो अनुदान के रूप में खर्च कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें अगर 50-100 लाख या 1 करोड़ रुपए का बजट उनका बढ़ जाए तो सारे लोगों को सरकारी हो सकता है और राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ भी ज्यादा नहीं। से मांग कर 40 वर्षों से मांग कर रहा हूँ कि इन विद्यालयों को आप अधिग्रहण कर ले। सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार के अंदर विद्यालय के प्रति न जाने क्या बेईमानी है, जो रंगीन नीति करती है कि इससे नए नए विद्यालय जहां पर 1 से 2 कट्ठा मत तक कर दिया गया, लेकिन ये विद्यालय के पास राज्य सरकार के नाम से 55 एकड़ भूमि है, जिससे पूरे बिहार में 34 एकड़ 715 माध्यमिक विद्यालय में भूमि है। इतना जरूर कर रहा है कि इसे बंद करने की पूरी साजिश है, जिसके लिए आज हम लोग रोड पर उतर चुके 40-50 वर्ष ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक नियमावली और यह नियमावली के परीक्षा देने वाली एक प्राइवेट संस्था है और उसके तहत हम लोग को ले जाना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि हमें हमारा जो अनुदान के बदले वेतन है, आप जो मानदेय तय करें, आप
हूँ कि 80 से वो 40 सीट पर आए हैं। कहीं न कहीं शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। इस बार यदि ऐसा नहीं करेंगे, केवल बिजली फ्री करने से नहीं हो जाएगी, शिक्षा को मजबूत करने में हमारी भूमिका रही है। तभी इन्होंने 2008 में वित्त समाप्त करते हुए मांग करता हूं कि हम अनुदान के बदले वेतन दे और इन विद्यालयों पर से संबत्ता 2011 को जबरन नहीं तोड़ा के लिए वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए 3 लाख बच्चों का अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है, उसे पंजीयन कराए। इसी मांग यदि इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो हम जन संवाद के माध्यम से आज ही रणनीति बनाएंगे और गांव में मैं चुनाव में मैं चारों तरफ ये चुनाव में भी हम पूरा करेंगे, किए हैं और करेंगे। पिछले चुनाव में भी मैंने किया था, इस बार भी मैं करूंगा। इनको मैं 25 सीट पर हम लोग शिक्षक ला करके छोड़ेंगे, यह मेरा वादा है।